सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेहद ही बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरें लेकर हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। आज की बड़ी खबरों में हम आपको बताने वाले हैं कि देश को मिली बहुत बड़ी कामयाबी, HSD व्हीकल का सफल परीक्षण। इसके अलावा चीन से तनाव के बीच वायुसेना में शामिल हुए रफाल। जानेंगे अब कितनी बढ़ गई है भारत की ताकत, क्या युद्ध में चीन के सामने टिक पाएगा भारत। साथ ही चीन से दोस्ती इमरान को पड़ी भारी, सड़कों पर उतरे हजारों लोग। जी हां, आगे जानेंगे क्या है पूरा मामला। इसके अलावा भारत समुद्र में उतार रहा घातक परमाणु पनडुब्बी, अब नहीं बचेगा चीन। साथ ही कोरोना वायरस पर रिसर्च में हुआ है बहुत ही चौंका देने वाला खुलासा। तो दोस्तों, हर खबर को विस्तार से जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। चीन से तनाव के बीच वायुसेना में शामिल हुए रफाल, फ्रांस के रक्षा मंत्री भी आए भारत। भारतीय वायुसेना अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए फ्रांस से मंगवाए गए राफेल लड़ाकू विमानों को अंबाला एयरबेस पर औपचारिक रूप से शामिल कर लिया गया है। इस अवसर पर आयोजित होने वाले समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांसीसी समकक्ष फ्लोरेंस पार्ली और भारत के शीर्ष सैन्य अधिकारी भी शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक समारोह के बाद फ्रांस के रक्षा मंत्री और राजनाथ सिंह दोनों के बीच रक्षा से संबंधित विभिन्न समझौतों पर चर्चा भी हुई। बता दें कि फ्रांस और भारत के बीच 36 लड़ाकू विमान खरीदे जाने का समझौता हो चुका है और फ्रांस अब तक भारत को 10 राफेल विमान दे चुका है, जिसमें से अभी भारत में 5 आ चुके हैं और 5 राफेल फ्रांस में ही हैं, जिनमें भारतीय वायुसेना के पायलट प्रशिक्षण ले रहे हैं। देश को मिली बड़ी कामयाबी, HSD व्हीकल का सफल परीक्षण, राजनाथ सिंह ने दी बधाई। हमारे देश का रक्षा अनुसंधान लगातार देश को सशक्त बनाने में जुटा हुआ है और इसी कड़ी में एक और नया नाम हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का नाम जुड़ गया है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल के सफल परीक्षण पर देश को हार्दिक बधाई दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये जानकारी देते हुए कहा कि वो आने वाले समय में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाने के लिए भी किया जाएगा, जिसके जरिए बहुत कम लागत में सैटेलाइट की लॉन्चिंग भी की जा सकती है। इसके अलावा इससे लंबी दूरी की मिसाइल के लिए लॉन्चिंग व्हीकल की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। ये सफलता हासिल करने के बाद भारत रूस, चीन और अमेरिका की श्रेणी में शामिल हो गया है। चीन से दोस्ती इमरान को पड़ी भारी, सड़कों पर उतरे हजारों लोग। चीन के साथ दोस्ती पाकिस्तान को काफी महंगी पड़ रही है और इमरान खान की इस दोस्ती को लेकर पाकिस्तान की सड़कों पर हजारों लोग उमड़ आए हैं। चीन की कंपनियों के द्वारा नीलम झेलम नदी पर बनाए जा रहे बड़े बांधों के खिलाफ पाकिस्तान में जोरदार प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। यह प्रदर्शन पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में रहने वाले लोगों के द्वारा किया जा रहा है। लोग यहाँ पर नीलम झेलम बहने दो, हमें जिंदा रहने दो के नारे लगा रहे हैं और इसके साथ साथ लोगों ने इमरान खान को भी बेहद खरी खोटी सुनाई है। बता दें कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान और चीन ने आजाद पटेल और कोहाला में जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। POK के लोग यहाँ पर चीनी लोगों की उपस्थिति और बांध निर्माण के कारण चिंतित हैं और उन्हें अपने अस्तित्व पर भी खतरा महसूस हो रहा है। इसलिए चीन और पाकिस्तान के खिलाफ लोगों में काफी रोष देखा जा सकता है। स्कूल परिसर के 50 मीटर के दायरे में नहीं होगी जंक फूड की बिक्री, विज्ञापन पर भी पाबंदी। भारत सरकार विद्यार्थियों की पढ़ाई के साथ साथ उनके स्वास्थ्य को लेकर भी विभिन्न प्रकार के कदम उठा रही है और इसी कड़ी में एक और कदम जुड़ गया है, जिसके अनुसार भारतीय खाद्य संरक्षण ने स्कूल परिसर के 50 मीटर के दायरे और इसके साथ साथ स्कूल की कैंटीन के अंदर जंक फूड की बिक्री पर रोक लगा दी है। स्कूल के 50 मीटर के दायरे में जंक फूड से संबंधित विज्ञापन भी नहीं लगाए जा सकते हैं। FSSAI ने इसे बच्चों के हित के लिए सुरक्षित माना है और बच्चों के लिए पोषण वाली खाद्य सामग्री को बढ़ावा देने के लिए एक अहम कदम बताया है। जानकारी के मुताबिक स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित खाद्य पदार्थ और स्वास्थ्यवर्धक भोजन नियम 2020 को अधिसूचित करता है। बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक जंक फूड की बिक्री स्कूल के आसपास न करने के लिए स्कूलों को भी अपने स्कूल के बाहर अंग्रेजी और भारतीय भाषा में जंक फूड न बेचने का पोस्टर लगाना होगा। अमेरिका के सबसे बड़े जंगी जहाज निमित्ज से गायब हुआ नाविक, US नेवी ने शुरू की तलाश। दुनिया के सबसे बड़े जंगी और मालवाहक जहाज निमित्ज में से अमेरिका का एक नाविक लापता हो गया है, जिसकी तलाश अमेरिकी नौसेना ने शुरू कर दी है। अमेरिकी नौसेना ने ईरान के साथ उत्तरी अरब सागर के तनाव के बीच गश्त के दौरान जहाज से लापता हुए नाविक की तलाश शुरू कर दी है। अमेरिका का ये नाविक अरब सागर में लापता हुआ है और इसकी तलाश अभी जारी है। इस घटना को लेकर चीन शक के घेरे में है और अमेरिका का अनुमान है कि नाविक गायब होने में चीन का हाथ है। हालांकि अभी इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि चीन ने ही अमेरिकी नाविक को गायब किया है। सिर्फ पूर्वी लद्दाख तक सीमित नहीं है चीन की घुसपैठ, भारतीय सीमा के 40 किलोमीटर अंदर तक आ चुकी है चीन की सेना। जी हाँ, भारत और चीन के मध्य लद्दाख की गलवान घाटी को लेकर तनाव अपनी चरम पर है। सूत्रों के मुताबिक चीन की सेना न केवल लद्दाख में घुसपैठ कर रही है, बल्कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड की सीमाओं के अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रही है। भारत और चीन के मध्य हुई बातचीत के बाद चीन बेहद भीषण ठंड के कारण अपने सैनिकों को पीछे हटा सकता है। LAC पर तैनात भारतीय सैनिकों पर चीन ने आरोप लगाया कि भारतीय सैनिकों ने NSC को पार करके चीन के सैनिकों पर अंधाधुंध फायरिंग की है। हालांकि अधिकारियों की बैठक के बाद ये मामला शांत होता नजर आ रहा है, लेकिन अब चीन सिक्किम के जेलेपला पर अपना हक जता रहा है, जो कि बेहद चौंकाने वाला खुलासा है।
बता दें कि चीन की सेना जुलाई के महीने में भारत में 40 किलोमीटर तक अंदर घुस आई थी और चीन अलग अलग स्थानों पर हमला करके भारत की सेना को अलग अलग स्थान पर व्यस्त करना चाहता है और अपनी रणनीति को आगे बढ़ाना चाहता है। देश को मिला अंतर्राष्ट्रीय समर्थन, चीन छोड़कर भारत आई एप्पल की 8 फैक्ट्रियां। भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद के गतिरोध के कारण भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी सहयोग मिला है। भारत को अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और ऑस्ट्रेलिया समेत कई बड़े देशों का साथ मिला है। सूत्रों के मुताबिक एप्पल की 8 फैक्ट्रियां चीन को छोड़कर भारत आ चुकी हैं। चीन की दोगली हरकतों से पूरा विश्व परेशान है, जिसके कारण भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी मजबूती के साथ सहयोग प्राप्त हो रहा है। अमेरिका भी चीन के खिलाफ है और भारत अब एक आर्थिक महाशक्ति बनकर उभरने वाला है। भारत में वैश्विक कंपनियों को आमंत्रित करने के लिए हमारे देश की सरकार बहुत प्रयास कर रही है ताकि भारत को आत्मनिर्भर बनाया जा सके और अधिक से अधिक रोजगार उत्पन्न किया जा सके। अब नहीं बचेगा चीन, भारत समुद्र में उतार रहा घातक परमाणु पनडुब्बी INS अरिघात। भारत ने चीन को समुद्र के रास्ते से भी घेरने की तैयारी कर ली है और चीन भारत से समुद्र में भी मात खाने वाला है, क्योंकि भारत बहुत जल्द समुद्र में घातक परमाणु पनडुब्बी INS अरिघात उतारने वाला है। सूत्रों के मुताबिक इस पनडुब्बी का परीक्षण समुद्र में लगभग 3 साल तक चला है और इस पनडुब्बी को समुद्र में बेहद गुपचुप तरीके से उतारा गया है। यह भारत की दूसरी पनडुब्बी है जिसका पहले नाम अरिदमन था, लेकिन लॉन्चिंग के वक्त इसका नाम बदलकर अरिघात कर दिया गया है। इस पनडुब्बी का निर्माण विशाखापट्टनम के शिप बिल्डिंग सेंटर के एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। बता दें कि इस पनडुब्बी में 7 ब्लड वाला प्रोपेलर लगा हुआ है, जिसे प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर के जरिए चलाया जाता है। यह पनडुब्बी अपने साथ 12 K-15 सागरिका मिसाइल ले जा सकती है, जिनकी रेंज 750 किलोमीटर तक है। इसके अलावा इस पनडुब्बी पर K-4 मिसाइल ले जाई जा सकती है, जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर तक है। पाकिस्तान पर $6 अरब का जुर्माना, कहा कोरोना वायरस ने बर्बाद किया, नहीं दे पाऊंगा। कहते हैं जब मुसीबत आती है तो चारों ओर से आती है और यही हाल अब पाकिस्तान का भी है। कोरोना वायरस ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है और अब पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल के द्वारा लगभग $6 अरब का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना जमीन खनन मुद्दे पर पाकिस्तान के ऊपर ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी के द्वारा लगाया गया है। सूत्रों के मुताबिक ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान में सोने और कॉपर की खदान से संबंधित है। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया की कंपनी पर यह जुर्माना खदान को पट्टे पर न देने के कारण लगाया है, जबकि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की कंपनी के बीच ये सौदा पहले से तय हो चुका था। लेकिन अब पाकिस्तान के लिए इतनी बड़ी रकम चुका पाना एक बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है। रूस के रक्षा मंत्री को दी कोरोना वायरस की खुराक, अगले हफ्ते आम जनता के लिए भी उपलब्ध कराई जाएगी। दुनिया भर में कोरोना वायरस का तांडव जारी है और भारत अब दूसरे पायदान पर आ गया है। भारत में प्रतिदिन लगभग 90,000 केस सामने आ रहे हैं। इसी बीच कोरोना वायरस के व्यक्तियों को लेकर बहुत अच्छी खबर सामने आई है। रूस के द्वारा कोरोना वायरस का वैक्सीन स्पुतनिक V अगले हफ्ते से आम जनता के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। आपको बता दें कि कोरोना वायरस का इंजेक्शन रूस के राष्ट्रपति और उनकी बेटी को भी दिया गया था, जिसके बाद उनके शरीर में एंटीबॉडीज बनना शुरू हो गए थे। रूस की न्यूज एजेंसी ने बताया कि दिसंबर के महीने में इस इंजेक्शन को स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से हरी झंडी मिल जाएगी। इसके बाद इस इंजेक्शन का इस्तेमाल व्यापक रूप से किया जाएगा। रूस के द्वारा इतनी जल्दी कोरोना वायरस के इस इंजेक्शन को मंजूरी देने के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी आलोचना भी हुई थी, लेकिन रूस के राष्ट्रपति का कहना है कि रूस के कड़े कानूनों से गुजरने के बाद ही इस इंजेक्शन को मंजूरी दी गई है और ये पूरी तरह से सुरक्षित है। जनवरी तक आ जाएगी वैक्सीन, लगेंगे 2 इंजेक्शन, कई सालों तक रहेगी कारगर। वर्ष 2020 की शुरुआत में चीन के वुहान शहर से कोरोना वायरस निकला था और धीरे धीरे इसने पूरी दुनिया में अपने पैर पसार लिए। दुनिया के लगभग सभी देश कोरोना वायरस के शिकंजे में फंस चुके हैं। दुनिया के बहुत सारे देशों ने लॉकडाउन जैसी सख्त प्रक्रिया को भी अपनाया, लेकिन कोरोना वायरस के फैलने को नहीं रोक सके। भारत जैसे बड़ी जनसंख्या वाले देश में लगभग 90,000 प्रतिदिन के हिसाब से कोरोना वायरस के केस आ रहे हैं और इसके साथ ही मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। इसी बीच कोरोना वायरस को लेकर ऑस्ट्रेलिया की हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से एक महत्वपूर्ण खबर आई है, जिसके अनुसार ऑस्ट्रेलिया में अगले साल जनवरी के महीने तक कोरोना वायरस की दवा तैयार हो जाएगी और इस दवा से प्रत्येक व्यक्ति को 2 शॉट लगाए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक ये दवा कई सालों तक कोरोना वायरस से हमारे प्रतिरक्षा तंत्र की रक्षा करेगी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने हाल ही में ये ऐलान किया था कि ऑस्ट्रेलिया अपने प्रत्येक नागरिक को फ्री में वैक्सीन लगाएगी और इसके लिए ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने पूरी तैयारी भी कर ली है।